गंगा पहले भी थी पर लुप्त हो गई, फिर भगीरथ जी लाए तब इनका प्राकट्य हुआ। तो जब यहाँ पर गंगा जी नहीं थी तब कौन थी? तब प्रयागराज से आगे यमुना जी ही जाया करती थी गंगा सागर तक, तब यमुना जी ही थी, यमुनोत्री से निकलकर सीधा गंगा सागर तक। लेकिन जब प्रयागराज में भगीरथ जी आए तो गंगा जी ना खड़ी हो गई हाथ जोड़कर। तो भगीरथ जी बोले, माँ क्या हुआ, आप आगे क्यों नहीं चल रही हो? तो गंगा मैया बोली कि आगे माँ खड़ी है। कौन सी माँ? यमुना मैया। ये कौन है? बोले ये हमारे प्रभु की पत्नी है, अर्थात ये हमारी माँ है, महारानी है। तो यमुना मैया को प्रणाम किया गंगा मैया ने, माँ मैं आपकी दासी गंगा आपको प्रणाम करती हूँ। यमुना जी बोली, अच्छा बहन तू आई है, अच्छा तो एक काम कर। भागीरथ जी बोले कि माँ मेरे पूर्वज ना गंगा सागर में वहां पड़े हैं, कृपा करो। तब गंगा यमुना मैया बोली कि अच्छा तुम चिंता ना करो गंगा, आओ मेरे गले से लग जाओ। यमुना मैया ने गंगा मैया को गले से लगाया, कहा यमुना मैया ने अब मैं अपना यहीं विश्राम करती हूँ प्रयाग में, आगे से यात्रा बहन तुम स्टार्ट करो। आगे फिर गंगा जी को कि जाओ अब तुम अपना मान बढ़ाओ। मतलब यमुना मैया ने अपनी दासी को, भगवान के चरणों की दासी का मान बढ़ाया। ऐसी है ऐसी है यमुना मैया। तो यमुना मैया को प्रणाम करती हैं गंगा मैया। यमुना मैया भगवान की पत्नी है और गंगा मैया भगवान के चरणों की दासी, भगवान के चरणों का धौमन है। अच्छा एक बात और बताएं, वामन भगवान से ही तो गंगा मैया की उत्पत्ति की कथा है। कहां से उत्पत्ति की कथा है बोलो? जब राजा बलि यज्ञ कर रहे थे तो वहां पर वामन भगवान आए थे कितने पग भूमि मांगने बोलो? अच्छा ये बताओ, जब वामन भगवान आए राजा बलि के यज्ञ में, उस समय वो यज्ञ किस नदी के तट पर चल रहा था जानते हो? राजा बलि का यज्ञ किस नदी के तट पर चल रहा था? और वामन भगवान 3 पग भूमि किस नदी के तट पर मांगे थे पता है आपको? नर्मदा मैया के तट पर। कहां पर मांगे बोलो? हाँ, नर्मदा मैया के तट पर राजा बलि का यज्ञ हो रहा था। और राजा बलि के यज्ञ में वामन भगवान आए। पहले पग में पाताल नापा, दूसरे पग में जब सत्यलोक नापा तो कहा जाता है कि ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल में जल भरा। कहां का जल भरा? नर्मदा जी का। कहां का जल भरा? नर्मदा जी का जल भरा। और भगवान श्रीमन्नारायण के पांव धो दिए और पांव धो करके कमंडल में वही चरणामृत रख लिया। और जब भगवान वामन के चरणों को धुलकर चरणामृत रख लिया ब्रह्मा जी ने, और जब भगीरथ ने तपस्या की तो कमंडल का वही जल छोड़ा, तो वही गंगोत्री से निकल करके जो चली वही गंगा सागर पहुंची। वही गंगा है, वही गंगा है। तो गंगा मैया का एक संबंध नर्मदा मैया से भी है, पता है आपको? तो ये नर्मदा मैया, गंगा मैया, यमुना मैया, गंगा चा यमुना चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी, ये हमारी जो नदियां हैं, ये सभी नदियां सभी माँ भगवती हैं और सभी को प्रणाम करना चाहिए, सभी का सम्मान करना चाहिए। सबकी अलग अलग कथा है, सबकी अलग अलग उत्पत्ति है, सबके अलग अलग उत्पत्ति का कारण है। यमुना मैया, बैकुंठ में एक नदी है विरजा। विरजा मैया ही यमुना बनकर आई। विरजा मैया 2 भागों में डिवाइड हुई। विरजा नदी 2 जगह अवतार लेती है, पता है? एक जगह
कृष्ण के लिए वृंदावन से गुजरती हैं और एक जगह राम के लिए अयोध्या जी से गुजरती हैं। तो वृंदावन में इन्हें यमुना जी कहा जाता है और अयोध्या जी में इन्हें सरयू जी कहा जाता है। अयोध्या जी में क्या कहा जाता है? सरयू जी, सरयू नदी, सरयू मैया। तो सबकी बड़ी बड़ी कथाएं हैं। तो आप सब कुछ जानो। यही भारतीय संस्कृति है, यही भारतीय ज्ञान है, हमारी संस्कृति का ज्ञान। तो हमारी यमुना मैया और हमारी गंगा मैया तो भगवान की चौथी पत्नी यमुना मैया, पांचवी पत्नी भगवान की उज्जैन में मित्रविंदा, छठवीं पत्नी भगवान की सत्या, सातवीं पत्नी भगवान की भद्रा, आठवीं पत्नी भगवान की लक्ष्मणा। भौमासुर नाम का एक राक्षस था, उसने 16,100 कन्याओं को बंदी बना दिया। भगवान ने उनके बंधन से कन्याओं को मुक्त किया, भौमासुर को मारा और भौमासुर को मार करके भगवान ने उन कन्याओं को आजाद किया। देवियों अपने अपने घर जाओ। कन्याओं ने कहा प्रभु हम कहां जाएं, हम कैसे जाएं, आपके सिवा हमारा कोई नहीं है। तब भगवान ने उन कन्याओं को कहा कि क्या करें? बोले आप हमसे ब्याह कर लो। तो ब्याह कर लिया भगवान ने। 16,100 कन्याएं थी, सबसे विवाह कर लिया। समाज जिन कन्याओं को सम्मान के साथ जीने नहीं दे रहा था, उन नारियों को भगवान ने समाज में सम्मान के साथ जीने का अधिकार दिलाया। ऐसा भगवान का कार्य। इतने ब्याह हो गए। अच्छा ये बताओ, आप में से किसी को भगवान श्री कृष्ण के इतने सारे विवाह से कोई आपत्ति है? भगवान ने इतने सारे ब्याह क्यों किए? बताओ क्यों किए? क्योंकि मजबूरी थी ना। कन्याएं बंदी बनाया था एक राक्षस ने। जाए तो जाए कहां, समाज स्वीकार थोड़ी करता, उनसे ब्याह कौन करता? तो जिन्हें समाज स्वीकार ना करे उन्हें भगवान ने स्वीकार किया और विवाह हो गए टोटल 16,108। हर रानी के गर्भ से एक बेटी हुई और 10-10 बेटा। इतना बड़ा परिवार भगवान का। भगवान भी बहुत बड़े परिवार वाले हैं। इतना बड़ा परिवार है भगवान का, पर पुत्र से मोह नहीं करते भगवान, आप लोगों की तरह। भगवान समाज को सिखाते हैं गृहस्थ में रहो, आनंद लो, काम करो, समाज की सेवा करो, पर किसी से आसक्त ना हो जाओ। क्या ना हो जाओ? आसक्ति बुरी है। ये आसक्ति जो है ना, ये आ तो सकती है पर जा नहीं सकती, यही है आसक्ति। भगवान कितने सारे ब्याह हुए। भगवान बड़े प्रेम से रहते हैं पत्नी के संग। भगवान हंसी मजाक भी बड़ा करते हैं। इसके बाद भगवान अनिरुद्ध का विवाह भगवान कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न, प्रद्युम्न के पुत्र अनिरुद्ध, अनिरुद्ध का विवाह हुआ उषा के साथ। बाणासुर को मारा भगवान ने, युद्ध में पराजित किया। फिर राजा नृग पर भगवान ने कृपा की। एक राजा है, उनका नाम है नृग। कौन से राजा है? कौन से राजा? मृग नहीं, नृग। कौन से राजा? राजा नृग। एक राजा है, उनका नाम है नृग। इक्ष्वाकु वंश के राजा हैं। राजा नृग की एक विशेषता है, ये गौदान बहुत करते हैं। कौन सा दान? गौदान। एक दिन क्या हुआ कि राजा नृग ने गौदान किया। गौदान करके वो निवृत्त हुए। तो जिन पंडित जी को गौदान किया था, वो गैया पंडित जी के यहां से भागकर फिर से इनके गौशाला में आ गई। अच्छा, गैया की याददाश्त बड़ी तेज होती है, पता है आपको? गैया यदि आपके घर में रहती है और आप उसे 50 किलोमीटर दूर, 100 किलोमीटर दूर पैदल छोड़ आओ और वहां से वो यदि मौका मिला उसे भागने का, तो भाग के फिर आपके घर आ जाएगी। 100 किलोमीटर दूर ही क्यों ना हो, कैसी भी गलियां क्यों ना हो, एक रास्ते से गैया यदि निकल जाए तो वो रास्ता भूलती नहीं। पता है आपको? गाय की याददाश्त बहुत तेज होती है। आप में से कितने लोग मेरी इस बात से सहमत हैं
कि गाय यदि आपके घर में रही है और गाय को यदि आप 100 किलोमीटर दूर यदि किसी के यहाँ छोड़ आओ और गाय यदि वहां से छूट जाए तो भागकर आपके घर आ जाएगी, बिल्कुल भाग के आ जाएगी। ये बात सही है? बिल्कुल सही है। हमारे पिताजी, हमारे घर में एक गाय थी, बहुत पुरानी बात है। हमारी गाय थी, उसका नाम था बड़ी गैया। हम लोग उससे प्यार से बड़ी गैया कहते थे। सफेद कलर की थी। जब हमारी बहन का विवाह हुआ तो हमारे पिताजी ने मंडप के नीचे कन्यादान किया। तो कन्यादान किया, उसमें गौदान भी होता है। पता है आपको, बेटी के विवाह में भी गौदान होता है। इसलिए कहता हूं, जब बेटियों का विवाह किया करो तो बेटी की आयु बढ़े, बेटी खुश रहे, इसके लिए गौदान भी करना चाहिए। हो सके तो अपनी बेटी को ही गौ माता दे दो, ताकि बेटी ही उस गाय का दूध निकाल कर बढ़िया। पहले के लोग जब बेटी का ब्याह करते थे ना, तो बेटी जिस गाय से ज्यादा प्यार करती थी, क्योंकि सबके घर में गाय होती थी, तो गाय ही उस बेटी के साथ ससुराल में मां बन करके जाया करती थी गाय की। तू चिंता मत कर, मैं हूं। तो बेटियां अपने मायके की गाय, वो गाय जो बचपन से उसके संग रही है गाय, वो ससुराल जाती थी और गाय का बाप अपनी बेटी को गाय इसलिए देता था कि बेटी कभी भूखा रहना पड़े, रोटी ना हो तो चिंता ना करना, ये गाय तेरी माँ है, इसका दूध निकाल कर पी लेना और अपना पेट भर लेना। पहले का बाप कितना बढ़िया सोचता था। पहले की परंपराएं ना कितनी बढ़िया थी। पहले बेटी के ब्याह में गौदान करने की परंपरा थी ही। बिना गौदान के बेटी का ब्याह नहीं होता था। और आजकल ये परंपराएं बिल्कुल नष्ट हो गई, खत्म हो गई। अब बेटी का ब्याह हो जाता है, कहां कोई गौदान करता है। इसलिए कहता हूं, आप बेटी, आप घर पे गैया नहीं रख सकते, तो गौरी गोपाल गौशाला में आप अपनी बेटी के नाम से एक गौदान कर सकते हैं। गौरी गोपाल गौशाला में वो आपकी बेटी की तरह, माँ की तरह रहेगी, रोटी खाएगी, प्रेम से अपना रहेगी। तो आप भी गौदान कर सकते हैं। जरूर करिएगा गौदान। गौदान की महिमा भी अभी बताऊंगा मैं आपको क्या होती है। तो मेरे पिताजी ने गौदान किया। बहन के यहाँ 30-35 किलोमीटर दूर घर है, 40 किलोमीटर के लगभग। तो गैया हमारे पिताजी छोड़ के आ गए दीदी के यहाँ। अब वो गैया यहाँ रही है, यहाँ के खेतों में चरी है, यहाँ उसका जन्म हुआ, यहाँ वो पली बढ़ी है। और गैया जब नई जगह पर गई तो वहां 1-2 दिन तो रही, और जैसे ही उसे मौका मिला तो वो भाग गई वहां से, और भाग करके फिर घर आ गया। फिर घर आ गई, बिल्कुल वही रास्ते गई जिस रास्ते से आई। मतलब 30-40 किलोमीटर दूर वो कभी गई थोड़ी थी, लेकिन उसे रास्ता याद था। और ऐसा एक क्रम नहीं, हमारे गांव में बहुत सारी गैयां घर घर होती थी, और बेटियों के ब्याह में लोग दान करते थे, गौदान। तो जब देते थे ना, तो अधिकांश घरों की गैया भाग के आ जाती थी। तब से हमें यह बात पता है कि गैया कभी रास्ता नहीं भटकती। इसलिए लोग गाय का दान करते हैं कि हम रास्ता भटक जाएं, पर गैया कभी रास्ता नहीं भटकती। इसलिए हे गौआ, हे गौ माता, हम रास्ता भटक जाएं तो हे गौ माता आप हमें पार लगा देना। इसलिए गाय की पूंछ पकड़ के गौदान होता है कि वैतरणी नाम के नरक में हम रास्ता भटक जाएं तो गैया हमें पार लगाएगी। इसलिए गौदान करना चाहिए, क्योंकि गाय ही वैतरणी नाम के नरक से आपको पार लगाती है। मैं गैया चराता था बचपन में, तो नदी आती थी, बारिश में पानी खूब होता था, और गैया ना नदी के उस पार चरने जाया करती थी। तो गैया जब पानी में कूदे ना, तो हम लोग भी कूद जाए और गैया की पूंछ पकड़ लेते थे, क्योंकि नदियों का पाट बड़ा हो जाता था ना बारिशों में। अब इतनी बड़ी नदी कैसे पार की जाए। हम लोग तैरना आता तो है हम लोगों को, मैं नदी भी पार कर लेता हूं तैर कर, लेकिन सामान्य नदी जो सामान्य पाट है, इस पाट से उस पाट तो जाया जा सकता है, लेकिन बारिशों में तो 20-20 फीट पानी और बढ़ जाता है, तो बड़ा लंबा चौड़ा पाट हो जाता है। तब फिर हम लोग गैया की पूंछ पकड़ लेते थे।
और गैया पार लगे तो पूंछ पकड़ के हम लोग भी पार हो जाते थे। हाँ या ना? क्यों आप में से कोई गैया चराया बचपन में, ऐसे नदी वदी पार की है गैया की पूंछ पकड़ के? हम लोगों ने खूब पकड़ के पार की है। तो गैया की पूंछ पकड़ के हम लोगों ने खूब नदियां पार की। यही गाय वैतरणी नाम के नर्क, एक वैतरणी नाम का नर्क होता है, उस वैतरणी नाम के नर्क से गौ माता ही पार लगाती है। इसलिए गौदान करना चाहिए, गाय की सेवा करनी चाहिए। गाय की याददाश्त सबसे ज्यादा होती है, इसलिए गाय का दूध पीने वाले की याददाश्त भी ज्यादा होती है। जो बच्चे याददाश्त से कमजोर हैं उन्हें शुद्ध देसी गाय, गाय मतलब देशी, वेद लक्षणा, जर्सी गाय का नहीं, भैंस का नहीं। अच्छा, भैंस की याददाश्त तो होती है? नहीं। भैंस को ले जाओ 30 किलोमीटर दूर, छोड़ आओ, नहीं आएगी वापस। बोलो सही है कि गलत है? भैंस की याददाश्त, भैंस, गाय का बच्चा दूध पीता है और पूंछ उठा के दौड़ जाता है, पूरे गांव में घूमाता है। हाँ या ना? गाय का बच्चा दौड़ जाता है ना, कितना तेज दौड़ता है। लेकिन भैंस का बच्चा दूध पिएगा और ऐसे ऐसे चलेगा, वो नहीं दौड़ता। भैंस का बच्चा और गाय के बच्चे की दौड़ लगाई जाए तो गाय का बछड़ा जीतेगा ना। गाय के दूध में एनर्जी ज्यादा है, इसलिए गाय का बच्चा ज्यादा एनर्जी से भरा होता है। याददाश्त, इसलिए पहले के लोगों की याददाश्त ज्यादा थी, पहले के लोगों में शक्ति ज्यादा थी, पहले के लोग बीमार कम होते थे। ये मैया कब से सो ही रही हैं क्या? मैया ले, तुमने यही गद्दा रजाई ले ली, बैठ दे मस्त। अच्छा है, अभी तो सो भी रही थी मैया, बस खर्राटे दे खर्राटे। यही सुख है प्रयागराज का, क्यों? सही है। तो गाय का दूध पहले के लोग पीते थे तो उनकी याददाश्त ज्यादा। आजकल लोग पीते हैं जर्सी का दूध। जर्सी गाय नहीं होती, जर्सी का जो बच्चा होता है ना वो भी आलसी होता है भैंस की तरह। जर्सी गाय नहीं है, सुअर से क्रॉस कराई गई एक नस्ल है। गाय की परंपरा को बिगाड़ने के लिए यह षड्यंत्र के तहत ये हुआ। जर्सी गाय के दूध में, जर्सी में कोई उसके दूध का कोई गुण नहीं होता, केवल सफेद होता है बस। हाँ, हरियाणा गाय ना देसी गाय है, पंजाबी गाय। गाय की पहचान आपको होगी ना, सुनो, गाय के नीचे झालर होती है। यहां क्या होती है? भारत में हरियाणवी गाय है, पंजाबी गाय है, गुजराती गाय है, राजस्थानी गाय है, देसी गाय है। तो गाय की पहचान बताऊं मैं आपको, गाय के नीचे झालर होती है। यहां पे क्या होती है? बोलो। जितनी झालर होगी वो उतनी शुद्ध देसी गाय है। जिसकी झालर है और ऊपर यहां उसके सिर के पीछे यहां ये बड़ा होता है, देखो ये गाय है, ये हमारी गंगा है। जब हम प्रणाम करते हैं ना तो ये हमें आशीर्वाद देती है। ये गंगा देखो, इसके ऊपर देखो, ये ऊपर बढ़ा हुआ है ना, ये सिर के ऊपर देखो, ये बढ़ा हुआ हिस्सा है और नीचे झालर लटक रही है। ये हिस्सा, ये देसी गाय की पहचान है। कंधौर होता है ना, कंधा, गैया के ये कंधे क्या होते हैं? बोलो। कंधा जो होता है बड़ा ऊपर की तरफ उठा होता है ना, कंधौर, और नीचे झालर लटकती। ये दो पहचान है देसी गाय की। जर्सी के नीचे ना ये झालर नहीं होती, जर्सी के नीचे झालर नहीं होती, तो जर्सी गाय नहीं है। गाय हमारी देसी गाय है जिसके नीचे ये झालर हो और ऊपर ये कंधा, और कंधा उसका ऊपर उठा हुआ बढ़ा हुआ हिस्सा। क्यों जी, बात सही है? समझ गए आप लोग कि नहीं मैया? हाँ, अब देखो विडंबना, ये आने वाले बच्चों को ये भी नहीं पता चलेगा कि गाय कौन है और गाय कौन नहीं है। कहीं आने वाले बच्चे भैंस को गाय ना समझने लग जाएं। हाँ होगा, उसमें क्या है, आजकल लोग नहीं जानते गाय। आजकल गाय की केवल फोटो देखने को मिलती है, सच्ची में अब गाय कम मिल रही है। गौरी गोपाल गौशाला में 400 गाय हैं और 100 से ज्यादा नंदी हैं। आप भी गौदान करो ताकि गाय बूचड़ खानों में कटे ना, हत्या ना हो। आप लोग सहयोग करते हैं तो गौ माता को भूसा मिल जाता है, चारा मिल जाता है, नहीं तो फिर कौन भूसा दे, कौन खाना पीना दे, बेचारी भूखी ना रहे।
आपके घर में रोटी बनती है, आप पेट भर खाते हो, तो हमारे देश की गाय भी पेट भर खाए, उसके लिए हर व्यक्ति को एक एक रोटी तो निकालनी ही चाहिए। इसलिए हमारे सनातन में परंपरा है, ज्यादा नहीं, एक रोटी निकालो गाय की रोज। कितनी रोटी? इतने में भी गाय का गुजारा हो जाएगा। एक रोटी मतलब क्या हुआ? एक रोटी मतलब एक रोटी कितने की होती है? क्यों आपके यहां एक रोटी कितने की मिलती है बाजार में? जोर से है? 2 रुपए की? 5 रुपए? 5 रुपए की एक रोटी मिलती है। सामान्य बड़े बड़े होटलों में तो 20-20 रुपए की मिलती है। 5 रुपए की एक रोटी होती है। तो 5 रुपए की रोटी, एक रोटी मतलब 5 रुपए रोज निकालना चाहिए गाय के लिए। सबके घर से निकलना चाहिए कि ये 5 रुपया हमारा गाय के लिए। और गौशाला, गौरी गोपाल गौशाला 5 रुपया रोज, तो महीने का कितना हुआ 5 रुपया के हिसाब से? हैं 150, 5 दिया 15, 150 हो गए 150। तो 150 रुपया महीना आपको गाय के लिए निकालना चाहिए, कम से कम है ये। आगे इतना भी यदि लोग निकालते रहें तो गाय को भूसा मिलता रहेगा। लेकिन विडंबना यह है कि आजकल लोग गाय के लिए सोचते कम है, कुत्तों के लिए लोग ज्यादा सोच रहे हैं, है ना। राजा नृगछे उन्होंने गौदान किया, उनसे कोई पाप हो गया था जिसके कारण गिरगिट बनना पड़ा, पर गौदान किया था। उस गौदान के पुण्य से आखिरी में उन्हें भगवान कृष्ण का साक्षात्कार हुआ। जो कृष्ण का दर्शन करता है, जो गौदान करता है, उसे भगवान जरूर मिलते हैं। ये माघ का महीना है, आप भी संकल्प लो कि आप भी गौदान करेंगे अपने माता के लिए, अपनी बेटी के लिए, अपने बेटों के लिए, उनके पुण्य के लिए, ताकि उनकी आयु बढ़े, उनका यश बढ़े। गौशाला आना, गौरी गोपाल गौशाला वृंदावन में अपनी आंखों से देखना कितनी बढ़िया गौ माता की सेवा चल रही है। आप भी सहयोगी बनिएगा, सहयोग करिएगा। राजा नृग पर भगवान ने कृपा की, पौंड्रक नाम के राजा पर कृपा की। पौंड्रक नकली भगवान बना घूमता था, भगवान ने कृपा की और उसे मार गिराया। नकली भगवान, आजकल भगवान कोई भी बन जाए। हमने बताया था एक दिन कि भगवान कौन हो सकता है, कौन भगवान हो सकता है, कौन? एक भगवान श्रीमन नारायण, राम, कृष्ण। क्या सब लोग भगवान हो सकते हैं? इसलिए सबको भगवान ना कहा जाए। भगवान काशीराज द्विविद का भगवान ने उद्धार किया, जरासंध के जेल से 20,800 राजाओं को मुक्त किया। उन्होंने स्तुति की, कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। भगवान कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने, हे प्रभु आप परमात्मा हैं, मेरे दुखों को हर लीजिए। ऐसी प्रार्थना जरासंध के जेल में 20,800 राजाओं ने प्रार्थना की। भगवान ने उन राजाओं को मुक्त किया, जरासंध को भीम भैया ने मारा। इसके बाद शिशुपाल भगवान को कितनी गालियां देता था? हैं? कितनी गालियां? 100 गालियां, रोज 100 गालियां देता था। सोचिए भगवान कृष्ण की सहनशीलता तो देखिए, 100 गालियां रोज सुनते हैं भगवान, लेकिन 100 गालियां सुनने के बाद भी भगवान एक शब्द पलटकर जवाब नहीं देते। एक दिन तो हद हो गई, 101 भी गाली हो गई, सिर काट दिया सुदर्शन से। जो भगवान 101वीं गाली पर सिर काट सकते हैं, क्या वो पहली गाली पर सिर नहीं काट सकते थे? क्यों नहीं काटा? भगवान ने समाज को कहा कि जल्दबाजी में निर्णय ना लिया करो। कोई आपको गाली दे, आपको अपमानित करे तो आप भी मत करने लग जाइएगा, थोड़ा सहनशीलता बढ़ाओ। झगड़े क्यों होते हैं? क्योंकि आज झगड़े इसलिए होते हैं, सहनशीलता नहीं। एक बात इसने कही तो 2 बात उसने कह दी। मैया, ओ पंचायती मैया, हो गई पंचायत? ये बताओ कि झगड़े क्यों होते हैं?
झगड़े की जड़ 3। बताओ झगड़े की जड़ कितनी? झगड़े की जड़, झगड़ा 3 कारणों से होता है। झगड़ों की जड़ बोलो कौन कौन सा? हाँ है? झगड़े की जड़ 3 कौन कौन मैया? जर मतलब क्या हुआ? जर जोरू और जमीन। जर मतलब है? झगड़े की जड़ 3, जड़ नहीं जड़। जड़ मतलब जड़ता मतलब कितना जड़ता मतलब मूर्खता, अज्ञानता। जड़ जोरू और जमीन, जमीन में ही पैसा आ गया। झगड़े की जड़ या तो झगड़ा होगा तुम्हारी मूर्खता के कारण, अज्ञान। कई लोग ना रास्ते से जा रहे होते हैं, जरा गाड़ी से या किसी का धक्का ही लग जाए तो वहां तो पैसे की भी बात नहीं थी, पत्नी की भी बात नहीं थी, स्त्री की और जमीन जायदाद की, लेकिन फिर भी तो लोग झगड़ा कर रहे हैं। काहे झगड़ा कर रहे हैं? क्योंकि मूर्ख हैं। जो झगड़ा करे वो महामूर्ख है। समझदार कभी झगड़ा, जो झगड़ा करे, झगड़ा देखे, झगड़े में इन्वॉल्व हो, तीनों मूर्ख हैं। समझदारी है कि झगड़ा हो रहा है, चुपचाप चलो भैया, झगड़े में ठीक नहीं है रहना। और झगड़ा तुम हमें कुछ कह रहे हो, हमें लग रहा कि तुम झगड़ा ही कर। कुछ लोगों का तो काम ही है झगड़ा करना। किस किस के मुंह लगेंगे साहब? कुत्तों का काम क्या है? झगड़ा करना। तो वो कुत्ता है, तुम काहे बन रहे हो कुत्ता? तो जड़ मीन्स मूर्खता। जड़ जोरू, जोरू मतलब, जोरू मतलब मैया क्या होता है? क्या जोरू मतलब क्या होता है? मैया बताओ, ए मैया ध्यान कहाँ है? क्या होता जोरू मतलब? आप बताइए गुलाबी बनियान वाली। जोरू मतलब क्या होता है? हैं? मैया बताएंगे। मैया पत्नी, जोरू का गुलाम, पत्नी का गुलाम और जमीन। जमीन जायदाद पे बड़ा विवाद है। पत्नी के कारण बड़ा विवाद हो जाता है। पत्नी आई जब से, भाई भाई का प्रेम कम हो गया तब से। क्यों? पत्नी जब आती है ना, तो कुछ पत्नियां ऐसी होती हैं, सारी नहीं, सारी तो बहुत अच्छी होती हैं। कुछ कुछ आती हैं तो घर में बड़ी तरक्की हो जाती है, घर में खुशहाली आ जाती है। पर कुछ होती हैं आए तो भाई भाई में विवाद हो जाता है। तो आपसे मेरी विनती है, ऐसा कोई काम ना करना कि घर में विवाद हो। और जिस घर में विवाद है, लिख लेना, वो घर कभी तरक्की नहीं कर सकता। तरक्की वही करते हैं जो निर्विवाद होते हैं। कोई झगड़े में मन लगा ही नहीं तो काम काज में मन लगाएंगे, तरक्की कर जाएंगे। और जो झगड़ा करने में उलझ जाएंगे तो उनकी सारी एनर्जी, सारी ताकत, सारी शक्तियां झगड़े में लगेंगी। फिर वो तरक्की कहां करेगा? पैसा कैसे कमाएगा? पैसा कमाने के लिए ना दिमाग फ्री होना चाहिए। क्या होना चाहिए? दिमाग फ्री। यदि दिमाग परिवार में लग गया तो फिर पैसे कैसे कमाओगे? कैसे काम करोगे? कैसे नई प्लानिंग करोगे? कैसे नई योजनाएं बनाओगे? इसलिए वो परिवार सफल नहीं होते जो विवादों में उलझ जाते हैं। इसलिए दुनिया तो चाहती है कि तुम्हारे घर विवाद हो, क्योंकि विवाद ही है जो तुम्हारी तरक्की को रोक सकता है। विवाद तुम्हारे तरक्की को ब्रेक लगाता है। विवाद चाहे किसी का भी हो, पत्नी का पति से हो, भाई का भाई से हो, या बाप बेटे का हो, या अड़ोस पड़ोस में हो, विवाद कोई भी हो, ब्रेक लगाता है। ये बात सही है कि गलत है? विवाद आपकी तरक्की में क्या करता है? ब्रेक लगाता है। कभी विवाद में नहीं उलझना। कोई ऐसा काम ना करना कि विवाद हो, निर्विवाद रहो। भगवान ने शिशुपाल को मारा, शाल्व का उद्धार किया, दंतवक्र को मारा। भगवान के एक परम भक्त थे सुदामा। कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु
प्रशांतात्मा जितेन्द्रिय कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्तेन्द्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रिय